कहते हैं जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर एक रास्ते को अवश्य खोल देते हैं। फर्क बस इतना होता है कि उसे देखने के लिए सूक्ष्म नज़रिए की ज़रूरत होती है। अब इसी को ज्योतिषीय नज़रिए से देखा जाए तो इसे ही नीच भंग राजयोग कहते हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। क्योंकि आप सब ने थंबनेल देखकर ये जान ही लिया होगा कि आज हम नीच भंग राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो ये वीडियो आपके लिए है। वही अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा। तो मित्रों, नीच भंग का मतलब अगर हम साधारण शब्दों में बताएं तो बस इतना समझिए कि आपकी मंजिल नदी उस पार है और कोई रास्ता वहां जाने का नहीं है और तैर कर जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति कुंडली में ग्रहों के निचस्त स्थिति को दर्शाता है। जब ऐसी स्थिति में कोई जातक फंस जाए और उसी समय कोई व्यक्ति उसकी सहायता के लिए नौका लेकर आ जाए तो ऐसी ही स्थिति को नीच भंग राजयोग कहते हैं। निसंदेह जातक और उसके मंजिल के बीच की समस्या नदी है और नौका उसका समाधान, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि नदी अपना तेज बहने वाली स्वभाव को छोड़ देगी। इसीलिए नौका को पानी के बहाव को काटते हुए ही जाना होगा, जिससे निसंदेह संघर्ष अधिक करना होगा, तभी मंजिल तक पहुंचना संभव है। ठीक इसी प्रकार जीवन में नीच भंग राजयोग कार्य करता है। तो मित्रों, अब आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलें और मेरे द्वारा बताए गए ग्रहों की स्थितियों पर ध्यान दें। अगर एक भी स्थिति आपके जन्म कुंडली में मिलती है तो समझ ले कि आपका जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है। और इस चिंता को छोड़ दे कि आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो और उसी राशि में कोई दूसरा ग्रह उच्च का होकर बैठ जाए तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाएगा। जैसे कुंडली में शुक्र कन्या राशि में नीच के होकर बैठ जाए और बुध कन्या राशि में उच्च के होकर युति में आ जाए तो इसे नीच भंग राजयोग कहते हैं। अब दूसरे सूत्र की बात की जाए तो यदि कोई ग्रह नीच राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी लग्न कुंडली से या फिर चंद्र कुंडली से केंद्र में जाकर बैठा हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर धनु लग्न में गुरु दूसरे भाव में नीच के होकर बैठे हो, जो कि दूसरे भाव में आती है मकर राशि और उसके स्वामी शनि हैं, और शनि 1, 4, 7, 10 भाव में जाकर बैठ जाए तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब तीसरे सूत्र की बात करें तो यदि कोई ग्रह नीच का हो और उस नीच राशि का स्वामी नीच के ग्रह से राशि परिवर्तन कर ले तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। जैसे गुरु मकर राशि में नीच के होकर बैठ जाए और शनि गुरु की राशि मीन या फिर धनु राशि में जाकर बैठ जाए तो राशि परिवर्तन होने के कारण नीच भंग हो जाता है। अब चौथे सूत्र की बात करें तो यदि कोई ग्रह नीच का हो और उसी राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो चंद्र कुंडली से या फिर लग्न कुंडली से केंद्र स्थान में बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब इसे उदाहरण से समझे तो गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं और गुरु मकर राशि में नीच के होकर बैठ जाए और उसी राशि में मंगल उच्च के होते हैं और मंगल लग्न कुंडली से या फिर चंद्र कुंडली से
केंद्र स्थान में बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है। अब पांचवें सूत्र की बात करें तो अगर कोई ग्रह नीच राशि में हो और उस राशि का स्वामी नीच के ग्रह पर अपना दृष्टि डाले तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब इसे उदाहरण से समझे तो मीन राशि में बुध नीच का होकर बैठ जाए और उस पर कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो नीच भंग हो जाएगा। अब छठे सूत्र की बात करें तो नीच राशि का स्वामी और उसके उच्च राशि का स्वामी परस्पर केंद्र स्थान में बैठे हो तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब इसे उदाहरण के तौर पर समझे तो मंगल कर्क राशि में नीच का होता है और कर्क राशि का स्वामी चंद्र है। वही मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और मकर राशि का स्वामी शनि होते हैं। शनि और चंद्र परस्पर केंद्र स्थान में बैठे हो तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। अब सातवें सूत्र की बात करें तो यदि कोई ग्रह नीच के होकर वक्री हो जाए तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब इसे उदाहरण से समझाए तो मान ले गुरु मकर राशि में नीच के हो गए हैं, किंतु वो अगर वक्री अवस्था में है तो न केवल नीच भंग होगा बल्कि गुरु उच्च के समान फल देंगे। अब अष्टम सूत्र की बात करें तो यदि कोई ग्रह नीच का हो और नीच ग्रह के स्वामी जिस राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी अपने उच्च राशि में जाकर बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। अब इसे उदाहरण से समझे तो किसी कुंडली में शनि नीच राशि में बैठे हों और उस राशि का स्वामी मंगल गुरु के राशि में बैठे हो और गुरु कर्क राशि में उच्च के होकर बैठ जाए तो इससे भी नीच भंग हो जाता है। अगर आपके कुंडली में मेरे द्वारा बताए गए इन सारे सूत्रों में से एक भी सूत्र लागू होता है तो ये आप मान लें कि आपके जन्म कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है। ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।